क्या हम सभी लोगों को बाइबल पढ़ना जरूरी है या फिर नहीं, या फिर हम कभी कभी पढ़े, या फिर इसे पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कितने लोग कर्जे में हैं, बीमारियों में हैं, नाना प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स में हैं, प्रभु उनके बच्चे गलत रास्ते में हैं। जय मसीह की। मेरा नाम मीना है, मैं नागपुर से हूँ और मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। पीके भैया, अमृता सिस्टर, मैं आपकी मिनिस्ट्री से 5-6 साल से जुड़ी हूँ। रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं को हम सुनते हैं और मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं प्रार्थना को सुनने के बाद हमारे जीवन में बड़ी शांति आई है। पहले बहुत क्लेश होता था हमारे घर में, परंतु अभी शांति परमेश्वर ने हमें दी है। सबको जय मसीह की, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं वे प्रार्थना तो करते हैं परंतु बाइबल नहीं पढ़ पाते, उनके पास समय नहीं होता बाइबल को पढ़ने का। तो क्या हम सभी लोगों को बाइबल पढ़ना जरूरी है या फिर नहीं, या फिर हम कभी कभी पढ़े, या फिर इसे पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इन्हीं विषयों पर हम लोग ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्यों बाइबल पढ़ना जरूरी है। एक वचन हम लोग निकालेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 17 अध्याय 18 और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इस व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करें, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इस विधि की सारी बातों के मानने की चौकसी करना सीखें। आमीन। दोस्तों, यहां पर व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है कि जब कोई राजा गद्दी पर बैठे, जब किसी का राजा होने के लिए अभिषेक हो, जब कोई राजा बने, तो वो इस काम को करे। क्या काम करे? कि ये व्यवस्था की पुस्तक जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वो 10 आज्ञाएं, पूरी व्यवस्था, नियम कानून, इस पुस्तक की वो एक कॉपी बना ले। मींस पुस्तक तो लेवियों के पास रहेगी, याजकों के पास रहेगी, लेकिन उसकी एक कॉपी वो लिखवा ले अपने लिए। पर्सनल एक बुक वो अपने लिए बना ले, एक व्यवस्था की बुक वो अपने लिए एक और बना ले। एक तो है ही जो परमेश्वर ने दी है, जो व्यवस्थापकों के पास, जो याजकों के पास, लेवियों के पास है, जो सिखाया करते हैं। लेकिन एक राजा अपने लिए बनवा ले और उस पर वो दिन रात ध्यान करे, उस पुस्तक पर। इसलिए नहीं कि वो उस पुस्तक को संभाल कर रख दे या फिर राजगद्दी के ऊपर उस पुस्तक को लगा दिया जाए, नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो उस पुस्तक पर रात दिन ध्यान करे, मनन करे कि इस पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसको मैं कैसे अपने राज्य में इस्तेमाल कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, उपयोग कर सकता हूं। इसलिए वो उस पुस्तक को बना ले और उस पुस्तक को वो दिन रात पढ़ता रहे और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने की चौकसी करे, उसके अनुसार करने की चौकसी करे। तो मीन्स अगर देखा जाए तो ये एक परमेश्वर की आज्ञा है कि हमको बाइबल को पढ़ना जरूरी है। ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मर्डर मत करना, वैसे ही एक आज्ञा ये भी है कि हम बाइबल को पढ़ें। यह हमारे लिए मस्ट है, जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए कि वो बाइबल को पढ़े। क्यों पढ़े, इसके क्या फायदे हैं, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि क्यों बाइबल को पढ़ना जरूरी है। पहली बात कि वो परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके वचनों को पढ़ें, उसके नियम कानूनों को पढ़ें, उसके बारे में हम लोग जानें। ये परमेश्वर चाहते हैं, उसकी आज्ञा है। यहां पर राजा के लिए ये कहा गया, और आप भी परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। आप भी राजपदधारी याजकों के समाज हैं, आप उसके प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए आपको भी
बाइबल पढ़ना जरूरी है। राजा का अभिषेक किया जाता था और आप जानते हैं कि आपका भी अभिषेक किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इसलिए आपको भी यह जरूरी है कि आप बाइबल को पढ़ें। एक और वचन हम लोग निकालेंगे, यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना इजरायलियों को लीड करने के लिए, इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए, मूसा के बाद जब उसे एक औहदा मिला, जब परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया, जब परमेश्वर ने उसे चुना, एक तरीके से जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, तो परमेश्वर ने उसे एक विशेष आज्ञा दी। और वो आज्ञा थी कि यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए। इस व्यवस्था की पुस्तक पर तो दिन रात ध्यान दिए रहना और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करना। तो ये परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि तुझे क्या करना है, तुझे दिन रात इस पुस्तक पर ध्यान देना है, इसमें जो लिखा है उस पर ध्यान देना है। मीन्स इसे पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है, उस पर मनन करना है। ये तेरे चित्त से, तेरे मन से, तेरे विचारों से कभी भी दूर ना हो। इसे इस तरीके से अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने विचारों में, अपने मन में बिठा ले कि ये तुझसे दूर ना हो, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। तो इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा है कि आप और मैं, हम सब मसीह लोग वचन को पढ़ें, और वचन को पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं तो आप जानते हैं हर एक आज्ञा के पीछे परमेश्वर की आशीषें छुपी हुई होती हैं। जब हम एक भी आज्ञा को फॉलो करते हैं, उसे पूरा करते हैं, तो उसके पीछे एक खजाना है। उस आज्ञा को पूरा करने के बाद एक खजाना है। मानो ये एक आज्ञा एक चाबी है, और यदि आपने उसे पूरा कर दिया तो पूरा दरवाजा खुल जाता है और वहां से आप कोई भी बहुमूल्य चीजों को ले सकते हैं। इस आज्ञा के पीछे बहुत सारी आशीषें छुपी हुई हैं, उनको हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना कि आपको बहुत ही जरूरी है बाइबल को पढ़ना, क्योंकि यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो बाइबल में जो आज्ञाएं हैं उन्हें आपको और मुझे पूरा करना है। और लिखा है कि तू बाइबल को पढ़ते रहना, मीन्स इस पुस्तक पर मनन करते रहना। उस समय बाइबल तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी रिटन फॉर्म में, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन थे, उनके लिए परमेश्वर इन लोगों को आज्ञा दे रहा है कि उनको पढ़ते रहना, उन पर ध्यान दिए रहना। जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, जो परमेश्वर ने नियम कानून दिए थे, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी, उन पर ध्यान दिए रहना, उनके अनुसार अपने जीवन में चलना। और आज हमारे पास पूरी बाइबल है, बहुत से परमेश्वर के वचन हैं, उनको हमें, आपको और मुझे, हम सबको रोज प्रतिदिन उसे पढ़ना है। यहां पर लिखा है कि रोज दिन रात उस पर ध्यान दिए रहना, उसे पढ़ते रहना, ध्यान देना, मेडिटेट करना उस पर। ये क्यों लिखा, किस लिए लिखा है, कैसे इस वचन को मैं अपने जीवन में अप्लाई कर सकता हूं, और भी बहुत कुछ हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन आपको फिलहाल आज के लिए यह समझना है कि आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। यदि आज तक आपने बाइबल नहीं पढ़ी तो आज से आप प्रतिदिन, चाहे आप थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन पढ़ना शुरू करें। अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में इस हैबिट को आप डालें और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो रात दिन बाइबल पर मनन करना शुरू किया, रात दिन पढ़ना शुरू किया, अधिक से अधिक पढ़ना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के वचन को दिया। और आज भी हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, रोज सुबह शाम बाइबल पढ़ते हैं, उन वचनों पर मनन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, उस पर ध्यान करें, परमेश्वर की इन आज्ञाओं को आप पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहोशू की तरह, परमेश्वर ने आपको राजा की तरह अभिषेक किया है, नियुक्त किया है, ताकि आप दुनिया में जाकर उसके नाम का प्रचार करो। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आज से ही शुरू करें
बाइबल पढ़ना। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपने इस वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्यार के लिए, जो प्यार आपने हमसे किया है परमेश्वर। और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्यारे प्रभु, वो हर एक जन पिता आपके प्रेम के स्वाद को चखने पाए पिता, आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर एक जन जो गुनाहों में है पिता, उसने प्रभु आपके सम्मुख अंगीकार किया और आपने गुनाहों की माफी दी। प्रभु आज हर एक जन को आपने उनके पापों की, उनके अपराधों की क्षमा दी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन, आज की शाम में हर एक का हृदय आपसे कनेक्ट होने पाए पिता। धन्यवाद क्योंकि प्रभु आप हर एक से प्यार करते हैं और आप हमारे अंदर वास करते परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि हर एक की कनेक्टिविटी आपके साथ मजबूत होने पाए पिता। प्रभु होली स्पिरिट का हम धन्यवाद करते पिता कि आपने सहायक हमारे जीवन में दिया है। उस सहायक के लिए प्रभु हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट हम अपने जीवन में आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं और हर दिन में आप हमें लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और परमेश्वर हर एक बात में आप हमारी सहायता कर रहे हैं। होली स्पिरिट हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आज उनके मनों में जो सवाल हैं प्रभु, आज उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आज जो भी वो अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग उनके लाइफ में चल रही है, जो भी लाइफ के इश्यूज है मेरे खुदावन, वो सब कुछ प्रभु आपके सम्मुख लेकर आए हैं, आपसे बातचीत करने, आपसे अपने मन की बातों को कहने, आपसे अपने हर एक परिस्थिति को आपके सम्मुख रखने के लिए खुदावन आपके बेटे बेटियां, उनका फैमिली, उनके परिवार के लोग पिता इस समय आपके सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु। जो इस शाम में प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन यीशु मसीह, प्रार्थना है कि तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में होने पाए प्रभु। उनके जीवन में तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, अद्भुत कार्य होने पाए पिता। आज वो जो भी परेशानी लेकर बैठे खुदावन, उस परेशानी का सल्यूशन खुदावन आज की शाम में उन्हें मिलने पाए पिता। प्रभु हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को, निराश करने वाली बातों को, प्रभु हर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह आपके नाम से दूर करते पिता। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शिक्षा के लिए प्रभु, जो वचन के द्वारा आपने हमें दी है परमेश्वर पिता। आपने बातचीत किया है अपने वचन से पिता, और आप क्या चाहते परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा सीख पाए परमेश्वर पिता, कि आप चाहते प्रभु कि हर एक जन परमेश्वर पर्सनली प्रभु बाइबल को अध्ययन कर सके पिता, हर दिन तेरे वचन को पढ़ सके, तेरे वचन पर दिन रात ध्यान कर सके पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने वचन में सिखाया प्रभु कि जो राजा राजगद्दी पर विराजमान है, वह उस व्यवस्था की पुस्तक है, उसकी नकल को अपने पास रखे और उस पर ध्यान करे और उसमें जो लिखा है उसे मानने में चौकसी करे। उसी प्रकार खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में परमेश्वर हर एक जन को पिता वचन को पढ़ने, उस पर मनन करने, उस पर ध्यान करने के लिए आपका वचन उत्साहित करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ यहोशू के पास आपका वचन पहुंचा। उसी प्रकार आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर बहुत से लोगों के मन में जो सवाल है प्रभु यीशु मसीह वचन को पढ़ने को लेकर मेरे खुदा, तो आज प्रभु आपने उनके सवालों का जवाब दिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हर दिन प्रभु तेरे लोग दिन रात प्रभु तेरे जीवित वचन पर, तेरी कही हुई बातों पर ध्यान करने पाए, उसके अनुसार चलने की चौकसी करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जो तेरा वचन कहता है, तेरा वचन जो उनसे बातचीत कर रहा है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करने में प्रभु आप इनकी सहायता करे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो अभी तक प्रभु तेरे वचन को कोई भी महत्व नहीं देते पिता, उनके पास वचन पढ़ने का समय नहीं है खुदा। तेरे वचन को प्रभु हर दिन प्रभु वो अवॉइड करते परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना है
कि तेरे वचन के वो करीब आए, तेरे वचन पर वो अध्ययन करें, तेरे वचन क्या उनसे हर दिन कहता है उसे अपने जीवन में रिसीव कर सके खुदावन। धन्यवाद, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर है, वचन आप है खुदा। और हर दिन प्रभु हम अपने हृदय में, हर दिन प्रभु हम अपने हार्ट में उसे रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, हम उसे एक्सेप्ट करने पाते हैं पिता। आपका वचन वो सामर्थ है पिता, जो हर प्रकार की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, बीमारी से, कर्जे से, हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम से छुटकारा देने पाता है। वचन परमेश्वर आपकी बातचीत है जो आप अपने लोगों से करते खुदावन। वचन वो सामर्थ है परमेश्वर पिता, जो पिता आप अपने लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु आप उन्हें बल देते पिता परमेश्वर। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं खुदा, वो आपके वचन पर अध्ययन करने वाले हो सके। जितने लोग कर्जे में हैं, बीमारियों में हैं, नाना प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स में हैं प्रभु, उनके बच्चे गलत रास्ते में हैं आज प्रभु, बहुत से लोग जॉब के लिए परेशान हैं आज, बहुत से लोग मैरिज के लिए परेशान है, और बहुत से लोग पिता परमेश्वर नाना प्रकार की समस्याओं से, स्ट्रगल से, परेशानियों से, धोखे से और हर प्रकार के कलेश से होकर गुजर रहे हैं। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उन सारी बातों पर विजय पाने के लिए प्रभु ये लोग दिन रात प्रभु तेरे वचन पर ध्यान कर सके और उन वचनों को अपने जीवन में रिसीव कर सके जो उनकी परिस्थिति के विरोध में है। आज ऐसा करने में होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें, पवित्र आत्मा इन्हें आप अगुवाई करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने इनका पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है खुदावंद यीशु मसीह। थैंक यू फादर। आज जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर, दर्द की जगह पर, जहां कहीं भी इन्फेक्शन है, कोई भी एलर्जी है, वहां पर अपने हाथों को रखें। यदि घर पे कोई बीमार है उसके सिर पर हाथ रखें। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दर्द इसी वक्त यीशु के नाम से इन भाई बहनों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, नौजवानों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर चली जाए। हर प्रकार का इन्फेक्शन, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। प्रभु कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार के वो अंदरूनी अंगों में बीमारियां निकलकर चली जाए। प्यारे प्रभु सर से लेकर पैरों तक के चंगे होने पाए, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें यीशु के नाम से चंगे होने पाए, लिवर, स्टमक, किडनी यीशु के नाम से हील होने पाए पिता। हर एक वो रोग जो इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर और मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, वो बीमारी को यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं, नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि तूने वचन में कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद, इस वचन की सामर्थ्य इनके जीवन में उतर आए पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज की रात में प्रभु, जितने लोग चिंतित हैं, परेशान है प्रभु, बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय बहुत ज्यादा व्याकुल महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभु बर्डन अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, खुदावन आप इन्हें फ्री करें पिता परमेश्वर, आजाद करें परमेश्वर इन सारी बातों से प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हेडेक प्रभु जिन्हें है यीशु के नाम से उनका सर का दर्द चला जाए पिता। प्यारे प्रभु जी हर प्रकार की प्रभु जो डीप थिंकिंग है प्रभु, बहुत ज्यादा गहरा प्रभु विचार परमेश्वर पिता, किसी ऐसी बात पर, ऐसी दुर्घटना पर ये कर रहे प्रभु जो प्रभु इन्हें मन ही मन प्रभु बहुत ज्यादा निराश कर रहे खुदा, तो प्रभु सारी बातें निकल कर चली जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, बच्चों की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से निकल कर चली जाए। प्यारे खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु जब बहुत ज्यादा वर्कलोड इनके ऊपर है प्रभु, इन्हें शांति दे, बल दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे परमेश्वर पिता। और जितने लोग परमेश्वर पिता हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, हम नहीं जानते उनके लाइफ की समस्या क्या है, परंतु इस प्रार्थना के माध्यम से उन बातों को उन्होंने खुलकर आपके सम्मुख रखा है और आपने छुटकारा दिया है पिता। धन्यवाद देते, अच्छी नींद से सुलाएं, डर से आप छुटकारा दे, बेचैनी से छुटकारा दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, नेगेटिविटी से छुटकारा दे प्रभु, हर प्रकार के प्रभु धोखे से, हर प्रकार के फ्रॉड से छुटकारा दे। और प्रभु यदि आज ये किसी भी जाल में फंसे हैं, यदि एडिक्शन में फंसे हैं प्रभु जी, बुरी लतों में फंसे हैं प्रभु, उनसे उन्हें बाहर निकाले पिता, क्योंकि प्रभु जो दिन रात तेरे वचनों पर ध्यान करता है प्रभु, तू उन्हें छुटकारा देता है, चंगाई देता है, सफलता देता है, आशीषों से भरता परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप हर एक की सहायता मदद करें, कर्ज मुक्त करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनके बच्चों को सही रास्ते पर लाएं, और जितने लोग परमेश्वर जॉब के लिए प्लान करें उन्हें जॉब से ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया, जितनों ने आपके राज्य में बोया उन्हें फलवंत किया प्रभु जी, इनकी कमाइयों पर बरकत दी है प्रभु, इनकी सेवकाई पर आशीष दिया, और जितने लोग हमारे साथ मिलकर हर दिन अपने निवेदनों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, धन्यवाद, हर दिन आप उनके जीवनों में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।